दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने आपके एग्जाम के डेट शीट जारी कर दिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर एक सबसे बड़ा उलटफेर कर सकता है। यानी टर्म 2 को लेकर बात करें तो अभी अभी आपके लिए जो सबसे बड़ी खबर जो 10-12 के बच्चों को लेकर निकल के सामने आ रही है, टर्म 2 के एग्जाम के डेट को लेकर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड के सर्कुलर के अकॉर्डिंग 26 अप्रैल से आपके टर्म 2 के एग्जाम्स होंगे। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। एक सबसे बड़ी अपडेट आप लोग के लिए निकल के सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर हो चुका है। जैसे कि शुरू से ही जो है बच्चों का एक ग्रुप था जिनकी मांग थी कि टर्म 2 के एग्जाम्स को जो है सीबीएसई बोर्ड ऑफलाइन मोड में ना कराए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जैसे कि सर्कुलर में साफ साफ कर दिया कि 26 अप्रैल से आपकी टर्म 2 के एग्जाम शुरू होंगे और वो भी ऑफलाइन मोड में होंगे। तो उसी के विरोध में जो है देश भर के 15 स्टूडेंट्स के ग्रुप और साथ ही साथ जो है चाइल्ड राइट एक्टिविटीज एंड एडवोकेट मनुभा मैम ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर कर दिया है और उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से मांग की है कि सीबीएसई बोर्ड के टर्म 2 के एग्जाम को ऑफलाइन नहीं लिया जाना चाहिए। पूरा पिटीशन आप लोग इस वीडियो में देखिए। सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 के एग्जाम को लेकर जो है अभी अभी आपके लिए एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा टर्म 2 के एग्जाम को लेकर। क्या सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो डिसीजन लिया गया है 26 अप्रैल से एग्जाम कराने को लेकर, क्या वो सही डिसीजन है, या टर्म 2 को लेकर बच्चों की जो मांग है टर्म 2 को लेकर कि कैंसलेशन किया जाए, यानी कि टर्म 2 के एग्जाम को ऑफलाइन ना कराया जाए, क्या ये डिसीजन सही है? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक फैसला करेगा। यहाँ पे देखिए कई सारी बातें जो है यहाँ पर आपकी इस पिटीशन में कही गई है। सबसे पहली बात यहाँ पे पिटीशन में कही गई है कि टर्म 2 के एग्जाम को कराना सेफ नहीं है। कोविड-19 का जो है यहाँ पे सबसे पहला रीजन दिया गया है और साथ ही साथ दूसरा रीजन ये दिया गया है कि फोर्सफुली अगर एग्जाम को लेकर फैसला करती है तो ऐसे में बच्चों के पास जो राइट है, राइट टू लाइफ का जो है यहाँ पे उल्लंघन होगा, उसका वायलेशन होगा। तो ये बड़ी बातें जो है कोर्ट में कही गई है और साथ ही साथ जो है ये रीजन दिया गया है कि कोर्ट के सामने कि बच्चों को और साथ ही साथ उनकी पेरेंट्स की जो बातें हैं वो सुनी जानी चाहिए। यानी टर्म 2 को लेकर सीबीएसई बोर्ड फोर्सफुली जो है ऑफलाइन एग्जाम को लेकर किसी बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर सकती है। ये यहाँ पे बातें कही गई है और साथ ही साथ जो तीसरा रीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हुए, वो रीजन ये दिया गया है कि एजुकेशन जो है वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता लाइफ से। यानी कि एजुकेशन जो है लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। यानी कि बच्चों की पहले लाइफ होगी तभी एजुकेशन यानी कि एग्जाम होंगे या पढ़ाइयाँ होगी। बच्चों की लाइफ नहीं रहेगी तो एग्जाम और साथ ही साथ जो और भी सीबीएसई बोर्ड के जो आपके ऑफलाइन एग्जाम हो गए, इस चीज़ का क्या मैटर बनता है। तो यहाँ पे बड़ी बातें कही गई है कि पहले बच्चों की सेफ्टी को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। जब देश में माहौल जब तक ठीक नहीं होता तब तक एग्जाम को लेकर सीबीएसई बोर्ड को जो फैसला करने को लेकर जो यहाँ पे पिटीशन में कही गई है वो ये कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड को टर्म 2 के एग्जाम को ऑनलाइन लिया जाना चाहिए, या तो अगर टर्म 2 के एग्जाम को ऑनलाइन लेना सीबीएसई बोर्ड के लिए पॉसिबल नहीं है तो सीबीएसई बोर्ड को कोई जो है अल्टरनेटिव असेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि टर्म 2 में किस तरीके से बच्चों को मार्क्स दिया जा सकता है टर्म 2 के एग्जाम को बिना कराए हुए। ये दो बातें जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में कहा गया है जिसपे सीबीएसई बोर्ड को फैसला करने को लेकर जो है यहाँ पे पीआईएल दायर की गई है। या तो अल्टरनेटिव असेसमेंट जारी किया जाए या टर्म 2 के एग्जाम को ऑनलाइन लेने के बारे में सोचा जाए। ऑफलाइन एग्जाम बिल्कुल भी ना लिया जाए क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम बच्चों के लिए सेफ नहीं है। ये बड़ी बातें जो है यहाँ पे पिटीशन में कही गई है। अब आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बताइएगा सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 के एग्जाम को लेकर जो ये पिटीशन दायर हुआ है, ये पिटीशन कितने हद तक सही है और साथ ही साथ टर्म 2 के एग्जाम को लेकर अभी आप लोग के माइंड में क्या है। टर्म 2 के एग्जाम को क्या सीबीएसई बोर्ड को ऑनलाइन कराना चाहिए या ऑफलाइन कराना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। यानी कि आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आते हैं उस क्वेश्चन की फोटो खींचो और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप अपने अनलिमिटेड सवाल पूछिए कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल क्लास 6 to 12 तक का हो, IIT JEE या नीट का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का हो, सभी की डाउट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट ऐप पे। साथ ही डाउटनेट पे चल रही है क्लास 9 to 12 IIT JEE या नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर के देश भर के सभी राज्यों से बच्चे लेके आए हैं रैंक 1। तो अभी डाउनलोड करिए डाउटनेट, अपने सभी डाउट को भगाइए और ले आइए टॉप रैंक। जो आप लोग से इस वक्त उठता है क्योंकि देश भर के छात्र और पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आप लोग की ओपिनियन यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो दायर हुआ है इसमें बच्चों की भी
राय यहाँ पे ली जानी है कि बच्चे क्या चाहते हैं टर्म 2 के एग्जाम को लेकर। ऐसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15 छात्रों का ग्रुप ने यहाँ पे पिटीशन तो दायर कर दिया है, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या टर्म 2 के एग्जाम को लेकर जो पिटीशन दायर हुआ है ये पूरी तरीके से 100% पिटीशन सही है? क्या टर्म 2 को लेकर ऑनलाइन वाला ही फैसला सबसे बेस्ट है या असेसमेंट ही जारी करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, या टर्म 2 के एग्जाम को लेकर जो शेड्यूल जारी किया गया है 26 अप्रैल से एग्जाम कराने को लेकर वही सही है? आप सीबीएसई बोर्ड के साइड हैं या ये पिटीशन के साइड हैं? आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग की राय काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, मैं आपको अगेनली बता रहा हूँ। नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि देश भर के छात्र और पेरेंट्स क्या चाहते हैं टर्म 2 के एग्जाम को लेकर। तो ये पिटीशन को लेकर जो है आप लोग के लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है जो मैंने आपको दिया। तो साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सीबीएसई बोर्ड की इसी तरीके से अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।